हेलो, आवाज़ आ रही है? चलिए चलिए। हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल क्रेज़ी अड्डा लाइव में आप सभी को स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। ठीक है, बेसिक रूप से पढ़ेंगे और सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और कहा गया है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, तो मैं जितना पढ़ाऊँगा उससे बाहर नहीं जाएगा हिंदी। ठीक है, चलिए। तो चलिए दोस्तों, पहले हम स्टार्ट करेंगे हिंदी वर्णमाला। ठीक है, हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी वर्णमाला। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाक से पहले लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, आप लोग के लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, एसएससी जीडी वालों के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए। और जितने यूपी पुलिस वाले भी हैं उनको भी बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए। चलिए दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं भैया। हर बार क्वेश्चन एसएससी जीडी यूपी पुलिस वाला है, पूछा जाता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं भैया। तो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन उठा लीजिएगा, देख लीजिएगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को डिस्कनेक्टेड कर दीजिएगा, डिसलाइक। ठीक है, चलिए। तो वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक क्वेश्चन बन गया मेरे भाई यहीं से। ठीक है, बन गया, एक क्वेश्चन बन गया, याद हो गया आप लोगों को। ठीक है, चलिए। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। मैं घुमा फिरा कर नहीं बताऊंगा, जो एग्जाम में आएगा पॉइंट वाली वही बातें बताऊंगा। ठीक है, वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए चलिए। तो जोरदार वाली एक लाइक बटन दाबिए। चलिए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 होते हैं। मेरा भाई, हर बार पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो बहुत से लड़के ऐसे हैं कि 36 मार देते हैं, 32 मार देते हैं। ठीक है, पर ये गलत है। पूरा टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए यहाँ कि हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। ये पूछता है मेरे भाई, ये पूछता है कि हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। आ गया समझ में? आएगा नहीं भाई, ऐसा हो सकता है कि नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए कि वर्ण जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी कि एक है स्वर और व्यंजन। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। ठीक है, इतना इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए आगे देखिए। चलिए चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि दिया गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। नोट में याद रखिएगा आप लोग कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। बार बार पूछता है, बार बार पूछने वाला है। मैं जितना लिखा हूँ सब आने वाला है, सब आने वाला है, समझ लो। जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम होता है ना, बोर्ड का जो हाई स्कूल इंटर का होता है, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल हर साल आता रहता है, हर साल आता रहता है मेरे भाई। तो हिंदी वाला वही है, हर साल इसमें भी आता रहता है। ठीक है, चलिए। तो याद रखिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। याद रखिएगा, वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण कहते हैं। चलिए, अब देखिए कि स्वर अब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए जो वर्ड जो 2 भागों में डिवाइड था ना, ये 2 भागों में। ठीक है, स्वर व्यंजन
अब इसको पढ़ेंगे हम स्वर, ठीक है। चलिए, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम स्वर कहते हैं। भैया स्वर जो होता है याद रखिएगा स्वतंत्र होता है भाई, ठीक है। स्वर जो होता है स्वतंत्र होता है, ठीक है। ये खुद के दम पे रहता है, खुद के दम पे, किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है स्वर को, ठीक है। बहुत ताकतवर होता है ये स्वर, ठीक है। आया बात समझ में? स्वर कहते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हैं स्वर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, याद रखिएगा स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, याद रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वर जो होते हैं याद रखिएगा 11 अ से अ तक होते हैं, ठीक है। अ से अ तक वर्ण स्वर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब नोट में एक बात और याद रखिएगा कि अंग और अह अयोगवाह वर्ण होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है मेरे भाई? 2 होती है, 2, ठीक है, 2 होती है, ठीक है, 2 होती है। अंग और अह जो अयोगवाह है वर्ण 2 होती है, इनकी संख्या 2 होती है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत मेरे भाई, याद रखिएगा, वो 2 होती है, ठीक है। अब देखिए स्वर के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। स्वर के 3 भेद होते हैं, यहाँ दिया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। वर्ण को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ये याद रखिएगा। वर्ण को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, स्वर व्यंजन, ठीक है। और स्वर जो होते हैं मेरे भाई स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। स्वतंत्र रूप से इनकी सहायता कोई लेनी नहीं पड़ती है, स्वतंत्र रूप से होते हैं, ठीक है। चलिए, स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। ये स्वर के भेद होते हैं 3, ठीक है। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। चलिए, अब यहाँ हम पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ हम पढ़ेंगे कि ह्रस्व स्वर, पहले पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। तो याद रखिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर कहते हैं। बहुत ईजी है मेरे भाई। देखिए, ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है, ऑप्शन में दिया रहेगा सबसे कम, मार दीजिएगा धड़ाक से, खत्म, ठीक है। कम की बात आए तो ह्रस्व होगा, ठीक है। इनकी संख्या 4 होती है, आगे दिया गया है अ ई उ री, ठीक है, याद रखिएगा, अ ई उ री, ठीक है। ये सबसे कम समय लगता है इसमें, ठीक है। चलिए, चलिए दीर्घ स्वर देखिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए अब देखेंगे हम दीर्घ स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, जो ह्रस्व स्वर अभी मैंने बताया, इससे भाई ह्रस्व स्वर से इसको, ठीक है, 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं मेरे भाई? दीर्घ स्वर बोलते हैं, ठीक है, या कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो उच्चारण ये ह्रस्व स्वर से है 2 गुना समय लगता है इसमें बोलने में, ठीक है, तो उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं, कहते हैं, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा, इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो हम भूल जाएंगे 7 कौन कौन से होती है। अब मैं इसका एक जादूगरी ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप लोग बस याद रखिएगा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है भाई। 4 अ ई उ री, भाई जब 4 हम लोग याद कर लेंगे, हमें पता हो गया क्या है, ह्रस्व स्वर है, और ये अंग आहा ये अयोगवाह है, ठीक है। तो बाकी जो बचा जितना भी दीर्घ स्वर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दिख रहा है दीर्घ स्वर, ठीक है। चलिए, अब आगे देखिए। चलिए, अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग कि प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्या होता है? अब दीर्घ से भी ज़्यादा लगता है,
देखिए इसमें 3 गुना, सॉरी इसमें इससे 3 गुना लगता है, ठीक है, इससे 3 गुना लगता है ह्रस्व स्वर से, ठीक है, ह्रस्वी स्वर से। अब देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है, ठीक है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। जैसे हम देखिए, बोलिए ओम, सोम, मोम आदि, ठीक है, ऐसे 3 गुना लगता है, ठीक है, बोलने में। जैसे इसमें दीर्घ में क्या था, आ, ई, उ, ए, आए, ठीक है, ये बड़ी वाली है, ठीक है। अब इसमें देखिए छोटा वाला में देख लीजिए, आ, ई, उ, री, कितना जल्दी जल्दी हो गया, ठीक है, कम, ठीक है। चलिए अब तो समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए चलिए आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर पढ़ेंगे हम व्यंजन, ठीक है, वो ख़त्म हो गया, स्वर ख़त्म, ख़त्म कहानी मेरे भाई, उससे ज़्यादा पूछे गए नहीं, उससे ज़्यादा है ये नहीं है, ख़त्म हो गया उतना है, ठीक है। अब व्यंजन पढ़ेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। याद रखिएगा, जो व्यंजन होता है ये भिखमंगा होता है, याद रखिएगा, जो व्यंजन होता है भिखमंगा होता है और बहुत कमज़ोर होता है, और जो स्वर होता है, जो स्वर होता है इसी के सहायता से ये भी चलता रहता है, ठीक है, ये चलता रहता है, ठीक है ना। सहायता लेनी पड़ती है मेरे भाई, सहायता लेनी पड़ती है, तब जाके ये आगे बढ़ता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, जैसे स्वर के थे, ठीक है, वैसे ही व्यंजन के भी हैं, ठीक है। अब देखिए स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, उष्ण व्यंजन हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा, ठंड, तालु, मूर्धा, दंत, ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इसे CGD वालों एकदम ध्यान से पढ़ो, तभी एग्जाम निकलेगा, ठीक है। और याद रखिएगा इनकी संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, ये पूछता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25, कहाँ से कहाँ तक, क से म तक, क से म तक होती है, ठीक है, क से म तक होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चलिए अब देखिए यहाँ स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। स्पर्श जो व्यंजन होते हैं इन्हें 5 भागों में बांटा गया मेरे भाई, ठीक है, कितने, 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए क वर्ग, ठीक है, यहाँ से क वर्ग देखिए, क से अंग, यानी कि क से अंग, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, ठीक है, जो क वर्ग में है, ठीक है, क से अंग तक, ठीक है, क्या है, कंठ है। फिर च वर्ग जो है, च वर्ग से य तक जो है इनका उच्चारण तालु है, ठीक है। फिर ट से ड़ तक जो है मूर्धा है। फिर त से दंत तक है, न, त से न तक दंत है, प से म तक ओष्ठ है, ठीक है। अब समझिए बोलने में, ठीक है, अब बोल कर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए इमेजिन करिए क वाला, जे बोलो क, ख, ग, घ, अंग, ये कंठ से आवाज़ आ रही मेरे भाई, ये कंठ से आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो ये कंठ हो जाएगा, ठीक है, कंठ, ठीक है। अब च, च, च का तालु होता है, तालु का मतलब यार पता है, जीभ, जीभ जीभ जीभ, ठीक है। अब देखिए, अब बोलिए च, देखिए जो ऊपर वाला जो तालु है, मान लीजिए मुख का जो ऊपर वाला जो भाग है, तो तालु, ठीक है, उसमें सट रहा है आपका जीभ, ठीक है, जो जीभ सट रहा है, ठीक है, तो च, छ, ज, झ, य, ठीक है, वो सट रहा है, यानी कि तालु में आपका जाके सट रहा है। बोलने से ही इमेजिन करिए, आपका करेक्ट आंसर सही होगा, ठीक है, एग्जाम में भूलोगे नहीं मेरे भाई।
आप बोल करते देखो, ठीक है, तो तालु हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ट वर्ग में देखिए मूर्धा, यानी कि ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़, ठीक है, इसका मूर्धा हो जाता है, ठीक है। चलिए अब दंत देखिए, दंत का त से न तक, त, थ, द, ध, न। अब जब बोल रहे हो तो उसमें दंत का मैचिंग हो रहा है, ठीक है, टच हो रहा है दंत का, त, थ, दंत से, ठीक है, दंत से हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए प वर्ग, प का मतलब ओष्ठ होता है मेरे भाई, प वर्ग में जितने भी होते हैं वो ओष्ठ होते हैं, ठीक है। अब ना दांत इमेजिन करोगे, बस ओठ से ही, ठीक है। देखो प, फ, ब, भ, म, ठीक है। आप बोल कर देखो, पूरा ओठ से ही ये ध्वनि आ रही है, उच्चारण इन लोगों का, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, अब देखिए अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्वर और व्यंजन के मध्य यानी कि बीच में क्या होता है, उच्चारण होता है मेरे भाई, उसे ही क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है मेरे भाई, कितनी होती है, 4 होती है। बहुत बार पूछता है कौन कौन से, यार अलावा यही दे देगा, ठीक है, यही दे देगा, ठीक है। इनमें से कौन सा स्थान व्यंजन है, ठीक है। चलिए अब देखिए उष्ण व्यंजन, ठीक है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर गर्मी पैदा करती है उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म से ही हमें पता चल रहा है भैया कि उष्मा की बात कर रहा है। जब गर्म निकलेगा हवा मुंह से टकराकर गर्मी पैदा करेगा तो उष्मी तो होगा एक, ठीक है। चलिए दोस्तों हो गया, और याद रखिएगा कि इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। स स ह, स ह, ठीक है, 4 होती है, याद रखिएगा, ठीक है, उसने व्यंजनों की संख्या। चलिए आगे देखिए, आगे बस इतना ही है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। चलिए संयुक्त व्यंजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा कि दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है, यानी कि छ, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक है। अब देखिए, अब पूछता है मेरे दोस्तों एग्जाम में कि इनकी संख्या तो 4 होती है, ठीक है, योग पूछ देता है मेरे भाई, ठीक है। ये जो है इसका योग पूछ देगा कि किससे बना है, इसका संधि विच्छेद पूछ देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई कसा, ठीक है, ये होता है कसा, ठीक है। कसा से हमें छतरी सा प्राप्त होता है, ठीक है, और तरह से त्र होता है, अज्ञ का होता है ज य, स्र का होता है सारा, ठीक है। ये हलंत भूलिएगा मत मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है हलंत, इसमें जो लगा है हलंत, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे अब वीडियो लाऊंगा इस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है क्लास, और अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में भी इससे अब आगे का पार्ट पढ़ाऊँगा, लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे भाई, ठीक है। एकदम मतलब दिल से पढ़ना है हमें, जी जान लगा कर पढ़ना है, ठीक है, ताकि SSC GD हमें मिल जाए, ठीक है। वर्दी लेनी है, वर्दी SSC GD की, यूपी पुलिस की, ठीक है। चलिए तो यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। तो आप लोग बिंदास रहिए और पढ़ाई लिखाई भी करिए, ठीक है, और जी जान लगा दीजिए, ठीक है, पढ़ने में। और कोई डिप्रेशन है तो डिप्रेशन को दूर करिए, ठीक है, बिंदास रहिए और एकदम पढ़ाई लिखाई मन से करिए, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों।